हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को सावन के प्रथम बुधवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सावन का माह चल रहा है, शिव परिवार की पूजा अर्चना का माह चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बुधवार का जो दिन होता है वह भगवान गणपति जी को समर्पित होता है। तो गणपति जी महाराज ने बड़ी सरल, जैसे भोले बाबा जी मात्र एक लोटे जल में प्रसन्न होते हैं, गणपति महाराज भी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको सबसे पहले उनको बुधवार वाले दिन, अगर अभी तक, जैसे कि ये वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, तो सुबह की तो पूजा अर्चना लगभग सबकी हो गई, बचा शाम का समय, है ना। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया, देखिए करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, पूजा अर्चना विधिवत हो जाती है, लेकिन अगर मेरे कुछ व्यूअर्स हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात कि उन्हें ज्ञात नहीं कि क्या करना है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, कुछ नहीं करना से कुछ करना अच्छा है ना। तो बुधवार का दिन है, आपने सुबह कुछ नहीं किया, जितना आपने जो रेगुलर पूजा करनी थी आपने कर ली, लेकिन आपने गणेश जी को स्पेशल फील नहीं करवाया, है ना। तो शाम के समय कर सकते हैं। जी हाँ, शाम के समय गोधूली बेला में जब आप संध्या आरती करते हैं, उस समय आपको गणपति जी को थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना है, ठीक है। एक जवा का फूल उनको अर्पित करना है, और दूब, जो घास होती है दूब, उसको आप 7 या 11 की संख्या का एक बंडल छोटा सा बना लीजिए और उसे गणपति जी के मस्तक पे अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करिए, और एक लड्डू या मोदक का भोग लगा दीजिए। यकीन मानिए, गणपति जी आपके जीवन से सारे कलेश को, सारे दुख को समाप्त कर देंगे। देखिए, जो भूत होता है वो बोलते हैं बुद्धि का कारक होता है, तो गणेश जी की कृपा से बुद्धि भी कुशाग्र होती है। और अपने बच्चों से, क्योंकि बुध ग्रह का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, तो जितना हो सके उन्हें आज ग्रीन वेजिटेबल्स भी खिलाएं, ठीक है। उनके हाथों से हरा चारा आप गाय को खिलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके आप अपने ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक शॉर्ट्स में भी आपको पहले इसकी वीडियो में भी डाला होगा कि शिवलिंग पे भी अगर आप आज बुधवार वाले दिन मूंग, खड़े मूंग जो होते हैं हरे रंग के मूंग, उसे अर्पित करते हैं, तो भगवान भोले बाबा की, पूरे शिव परिवार की विशेष कृपा आप पे और आपके परिवार पे बरसती है। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा कार्य करना है। चलिए विषय पे आते हैं। विषय क्या है? सावन का माह चल रहा है। अभी सोमवार मंगलवार किया तो नेचुरली किसी ने ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं किया होगा, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए देखिए, आप व्रत करते हैं नहीं करते हैं, ये सब आपकी फ़िज़िकल कंडीशन पे लागू करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते तो भी कुछ खाने की वस्तुएं हैं जिनसे आपको सावन माह में, खासकर सावन माह में आपको परहेज करना अति आवश्यक है। अब ये शास्त्रों अनुसार तो है, धर्म अनुसार तो है, साथ ही ये साइंटिफिक वे के अनुसार भी, मतलब साइंटिफिक भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सावन के माह में, बरसात के माह में आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उन्हें नॉन वेज से एकदम सावन के महीने में दूरी बना ले रही है। अगर आप कहेंगे कि आप तो नास्तिक हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप इन सब तथ्यों पे नहीं मानते हैं, तो भी अगर आप नहीं मानते हैं ना, ठीक है, साइंटिफिक रीज़न तो मानेंगे। ऐसा माना जाता है कि सावन के माह में बरसात इतना ज़्यादा होता है, इसके कारण जब वो नॉन वेज जो लोग खाते हैं उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसीलिए साइंटिफिक रीज़न होने के कारण भी सावन माह में नॉनवेज का परित्याग कर देना चाहिए। और जो लोग धर्मानुगत चलते हैं, जो अपनी सभ्यता अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार चलते हैं, तो सावन में लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो नॉनवेज तो दूर की बात है ना। तो ये हो गया। दूसरा, जैसे पहले ही बता दिया आपको, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। जी हाँ, हाँ जी, माफ़ कीजिएगा डिस्टर्ब के लिए। तो फिर आते हैं कि
दूसरी चीज़ जो सावन माह में नहीं खानी चाहिए वो है लहसुन प्याज। जी हाँ, लहसुन प्याज की कहते हैं तासीर गर्म होती है, इसीलिए कोई भी व्रत उपवास या फिर जो माह पूजा पाठ का चल रहा हो, जैसे सावन हो गया, कार्तिक हो गया, तो इन सब माह में लहसुन प्याज का परित्याग कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बैगन। जी हाँ, बैगन को शास्त्रोनुसार शुद्ध नहीं माना जाता, और वैसे भी सावन के माह में बरसात होने के कारण बैगन में कीड़े पड़ जाते हैं, तो साइंटिफिक वे में इसीलिए भी बैगन को खाना सावन के माह में वर्जित माना गया है, ठीक है। और इसके साथ ही आप चाय कॉफ़ी इसको भी बहुत अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि खासकर व्रत उपवास में, क्योंकि खाली पेट चाय कॉफ़ी लेने से एसिडिटी की समस्या होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, पेट दर्द होने के चांसेस होते हैं। हाँ, अगर आपने कुछ ग्रहण किया है, जैसे अपने व्रत की जो भी व्रत के साबूदाने की खीर होती है वो ग्रहण किया है, कुछ फल वगैरह ग्रहण किए, तो उसके बाद आप कुछ मात्रा में, और हो सके तो रॉ टी आप इसको प्रेफर करें, लाल चाय, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप चाय और कॉफ़ी को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो करना चाहिए, मतलब हेवी फूड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना सावन के माह में अवॉइड किया जाता है। तो इस वे से भी, साइंटिफिक वे से भी, इसीलिए लोग व्रत को, मतलब इंटरमीडिएट जो फास्टिंग बोलते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से भी आप सावन के माह में हल्का खाना, ज़्यादा तले भुने चीज़ों से परहेज करें, ज़्यादा ऑयली फूड का सेवन ना करें, तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। इसके अलावा अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो आप नहीं भी, आप कंटिन्यू फास्टिंग, देखिए फास्टिंग क्या होता है, ताकि हमारा मन शुद्ध हो, ठीक है। तो अगर आप फिज़िकल वे से फिट नहीं है और आप फास्टिंग नहीं भी कर पाते, तो आपको जो नॉर्मल नमक होता है, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए, और आपको उसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। और ये साइंटिफिक वे से भी बहुत ही बेस्ट होता है। और सेंधा नमक का उपयोग व्रत वाला नमक का उपयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही, मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, और आपका व्रत उपवास भी आपका, मतलब उसका भी पुण्य आपको लग जाता है। तो इस तरीके से आशा करती हूँ आप पूरी बात समझे होंगे। तो इन शॉर्ट अगेन, नॉनवेज तो एकदम वर्जित ही है। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, आपको बैगन नहीं खाना, आपको नॉर्मल नमक नहीं खाना, आपको तली भुनी चीज़ों से परहेज करना है, आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, मतलब ज़्यादा नहीं पीनी है, ठीक है, और ज़्यादा हेवी फूड नहीं खाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से बातों को फॉलो करके आप सावन के माह में अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं। और आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका मन भक्ति में लगेगा, और भक्ति करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा, और पूरे जग का कल्याण होगा। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार देते रहिएगा। राधे राधे।